हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर बनाना है तो हम लोगों को क्या चाहिए। देखिए, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है तो हम लोग को दो चीजों की जरूरत है। एक है सम ऑफ जीरोस, that is equal to अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। सपोज मैं सम ऑफ जीरोस को एस मान लेता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को पी मान लेता हूँ, तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकता हूँ, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एस क्या है। एस है सम ऑफ जीरोस एंड पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड यहाँ पे के क्या होता है, के कोई भी रियल नंबर्स, के बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर होता है। तो देखिए, इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर बनाना है तो मैं इस फॉर्मूले से बनाऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ये फॉर्मूला आता कहाँ से। तो देख लेते हैं ये फॉर्मूला आता कहाँ से। सपोज देखिए, मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या था, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज मैं ये पूरा पॉलिनोमियल को ए से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि माइनस बी बाई ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस के बराबर होता है। तो मैं उसके जगह क्या लिख सकता हूँ, एस इंटू एक्स प्लस पी। सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग लिखते हैं पी। तो मेरा क्या बन गया फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इन जनरल हम लोग के को हमेशा के इक्वल टू वन देते हैं। क्लियर, के क्या है, के को मतलब कोई भी रियल नंबर है। अगर मैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, उसको मैं मान के चलिए अगर के इक्वल टू वन टू थ्री फोर ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाऊं, तो मेरा जीरो जो है पॉलिनोमियल का वो हमेशा सेम ही होगा। ओके, चलिए देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -1। इसका सॉल्यूशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -1 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -20 के बराबर दिया है। तो मैं सम ऑफ जीरोस क्या है, एस, ये पी। तो मैं देखिए मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 इंटू एक्स प्लस पी होता है मतलब -20। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। सपोज मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो के इंटू दिस आएगा। ये क्या आएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। सपोज मैं लेट के इक्वल टू वन मान लेता हूँ, के इक्वल टू वन मान लेता हूँ, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। क्लियर,
ये क्या हो गया, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन, मतलब इसका जो दो जीरोस है वो निकालना होगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करके 20 लाना है, तो मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 5x - 4x लिख सकता हूँ, -20 इक्वल टू जीरो। और ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो x+5 बचेगा, और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो x+5। यहाँ से क्या आ जाएगा, x+5 इंटू x-4 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से मेरा x का वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, 4 एंड -5, मतलब 4 और -5 क्या हो गया मेरा, दो जीरोस। 4 और -5 का दो जीरोस। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial f of x equal to x square plus bx plus c। मतलब मेरा एक पॉलिनोमियल है f of x equal to x square plus bx plus c। इसका सॉल्यूशन, ठीक है देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसका बोला है कि दो जीरोस है, एक को सपोज मैं मान लेता हूँ अल्फा है, दूसरा बीटा। ठीक है। अब मेरे को ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें जो जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल पे वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस का रेसिप्रोकल होगा। मतलब सपोज मेरा जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसका जीरो अल्फा डैश और बीटा डैश मान लेता हूँ, तो अल्फा डैश क्या होगा, 1/अल्फा के बराबर, और बीटा डैश क्या होगा, 1/बीटा के बराबर। क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ऑपोजिट। तो अल्फा डैश होगा तो 1/अल्फा, बीटा मतलब 1/बीटा। तो यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। देखिए मैं अगर यहाँ से एफ ऑफ एक्स के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लिखूंगा, क्या वो हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू को पुट करूंगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, मैं -b/a पुट करूंगा और अल्फा बीटा की जगह c/a, मतलब ये क्या हो जाएगा, -b/a इंटू a/c। तो ये क्या हो जाएगा, -b/c। तो मेरा जो सम ऑफ जीरोस आ गया वो क्या आया, -b/c के बराबर। ठीक है। एंड यहाँ से मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश दैट इज इक्वल टू 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, मतलब 1/अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है यहाँ से, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, मतलब ये क्या हो जाएगा, a/c। तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, a/c। अब देखिए मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस b/c इंटू एक्स प्लस a/c। मैं क्या लिख सकता हूँ, k, अगर मैं c को कॉमन ले लेता हूँ तो k/c इक्वल टू इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए हो जाएगा। लेट सपोज मैं k को, लेट k इक्वल टू सी पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, c/c, मतलब 1 हो जाएगा, c/c कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। क्या बन जाएगा मेरा पॉलिनोमियल, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। मेरा नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो ये एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि एमसीक्यूज में काम आ जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग
वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उसका अगर रेसिप्रोकल बोलेगा, रेसिप्रोकल बोलेगा जीरोस, मेरा नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, मेरा न्यू पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by 2 alpha and 1 by 2 beta। मतलब इस क्वेश्चन में दिया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर है। इनके दो जीरोस हैं, एक तो हो गया अल्फा और दूसरा बीटा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए होता है, मतलब माइनस ऑफ माइनस वन बाई फोर, मतलब वन बाई फोर के बराबर आ जाएगा। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, मतलब माइनस फोर बाई फोर, दैट इज इक्वल टू माइनस वन के बराबर। अब क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोस वन बाई टू अल्फा एंड वन बाई टू बीटा है। तो वन बाई टू अल्फा एंड वन बाई टू बीटा जीरोस है। तो देखिए वन बाई टू अल्फा एंड वन बाई टू बीटा है, देखिए सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, वन बाई टू अल्फा प्लस वन बाई टू बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, वन बाई फोर, एंड टू इंटू अल्फा बीटा मतलब माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एट। दिस इज सम ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू वन बाई टू अल्फा इंटू वन बाई टू बीटा। ये क्या हो जाएगा, वन बाई फोर अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है, माइनस वन, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस वन बाई फोर, क्या है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देयर फोर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा, एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। तो यहाँ से के इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स क्या है, माइनस ऑफ माइनस वन बाई एट इंटू एक्स। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एट। यहाँ से क्या हो जाएगा, के बाई एट इंटू क्या हो जाएगा, एट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू हो गया। अब मैं अगर क्या किया मैंने इस स्टेप में, मैंने सिर्फ एलसीएम ले लिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, एट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और मैं एट को बाहर ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, लेट के इक्वल टू टू, सॉरी लेट के इक्वल टू एट। So now my polynomial becomes 8x square plus x minus 2। So मेरा जो नया polynomial बनेगा वो क्या होगा, 8x square plus x minus 2। This is my new polynomial। क्या बोला है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 का में आया था। देखिए इसमें क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल दिया है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन। ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। इसका दो जीरोस है, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। तो यहाँ से देखिए सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स, दैट इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, वन बाई सिक्स के बराबर।
मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 1/6 एंड अल्फा प्लस बीटा 5/6। अब देखिए, अब तो मेरा नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जो जीरोस है वो क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। तो यहाँ से मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/6। तो 5/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू 1/6। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 25/36 -2/6। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 36, 25 -12। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 13/36। ये क्या आ गया मेरा सम ऑफ जीरोस। एंड सिमिलरली मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या आ जाएगा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है 1/6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/36। मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/36। देयरफॉर अब मैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैसे लिखूंगा। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो देखिए यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बनेगा इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 13/36 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा के इंटू, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 1 और 36 बाहर आ जाएगा नीचे। तो सपोज मैं लेट के इक्वल टू 36। तो यहाँ से क्या होगा 36/36 मतलब 1 इंटू क्या बन जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 1। तो ये क्या है मेरा नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्लियर। सो दिस इज माय न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 3x square plus 5x minus 2 then form a quadratic polynomial। इनके जीरोस क्या है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इनके जीरोस क्या है एक है अल्फा दूसरा है बीटा। फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा और अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a दैट इज इक्वल टू -5/3 के बराबर होगा। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -2/3 के बराबर हो जाएगा। ओके। नाउ मेरा जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके जीरोस क्या है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो यहाँ से मेरा सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरोस इस क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है -5/3। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू -5/3। तो मैं माइनस को बाहर निकल लिया -10/3 हो जाएगा। क्लियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा ए, वो क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से मेरा 4 इंटू -2/3 तो इक्वल टू -8/3 हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरोस एक भी मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बी भी मिल गया। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -10/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है मतलब -8/3। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 एक्स -8/3। ले लेता हूँ तो k इंटू 3x² प्लस 10x -8 और 3 नीचे बाहर आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट k इक्वल टू 3, 3/3 1 इंटू क्या है 3x² प्लस 10x -8। यहाँ से मेरा इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 3x² प्लस 10x -8। दिस इज माई न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, समझ आया। तो ये क्या है, मेरा नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनका जीरोस क्या है, वन बाई सॉरी जिनका जीरोस क्या है, 2α एंड 2β। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, सम ऑफ रूट्स जो कि 24 के बराबर है एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया है। ओके, तो ये क्या है, 8 के बराबर। क्लियर, ये क्या है, 8 के बराबर है। सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, 2 अल्फा इक्वल टू 32। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, 16 के बराबर। ये क्या है, अल्फा। अगर अल्फा 16 होगा तो मैं अगर पुटिंग पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1, अगर मैं अल्फा का जो वैल्यू है 16 उसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो बीटा क्या आ जाएगा, 24 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 8। तो बीटा क्या आ जाएगा, 24 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से मेरा अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। क्लियर। देखिए अब बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोस। ओके, अब ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका अल्फा एंड बीटा जीरोस है। तो ऑलरेडी मेरा अल्फा प्लस बीटा तो सम ऑफ जीरोस का निकाला हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 24। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 16 इंटू 8, क्या हो जाएगा, 128 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 128 के बराबर। नाउ देखिए 16 इंटू 8 तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 128। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 128। नाउ मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, therefore क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 24। तो 24x प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 128। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 120। अब क्वेश्चन में फर्दर क्या दिया है, वेरीफाई वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस
sum of roots, that is अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 24। तो क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर के बराबर, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब मेरा जो रिलेशन है सम ऑफ रूट्स का या फिर सम ऑफ जीरोस का, वो प्रूव हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए के बराबर। अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है, सी बाई ए के बराबर, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या है, 128, जिसको मैं 128 बाई 1 लिख सकता हूँ। मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मतलब मेरा जो रिलेशन निकला है, hence the relation देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाई हो गया, सम ऑफ रूट्स भी वेरीफाई हो गया। देयरफॉर तो फिर हेंस द रिलेशन इज hence the relation is verified। क्लियर। सो थैंक यू एवरीवन लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास।